इनका जो आप ये टुकड़ा देख रहे हैं, एक जमीन है और दो यहाँ पर दावेदार है। एक कह रहा है कि मेरे पास केवाला है और दूसरा जो कह रहा है ये मेरे हिस्से की जमीन है। लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। हम आपको इस फैसले के बारे में भी बताएंगे और इस फैसले को आप कैसे देख सकते हैं, इस फैसले को कैसे आप पूरा पढ़ सकते हैं, कैसे इस फैसले को आप निकाल सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। देखें, ये जमीन है और ये जमीन को बेच दिया जाता है। अब है कि विक्रेता तो जमीन को बेच दिया, लेकिन दूसरा जो है इसी जमीन का आप कह सकते हैं हिस्सेदार का कहना है कि ये मेरे हिस्से की जमीन है और इसको बेच दिया कौन? मेरा भाई, बेच दिया मेरा चाचा या अन्य जो भी हैं फरीक हैं, हिस्सेदार हैं, उन्होंने क्या किया? दूसरे के हिस्से की जमीन को बेच दिया। ऐसा कब संभव है? ऐसा तभी संभव है जब प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। इसलिए कि ये संपत्ति जो है ना, ये पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति में सभी तो हिस्सेदार हैं और सभी हिस्सेदार हैं तो कोई भी जो हिस्सेदार है वो संपत्ति को बेच सकता है। लेकिन इसके लिए नियम है, कानून है। अब आप कहेंगे ये नियम कानून जो है वो कहाँ है? तो इसके लिए यानी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर जो किया जाता है, यानी प्रॉपर्टी बेचने का मतलब क्या हुआ? पहले जिसके नाम से था अब दूसरे के नाम से हो गया। ट्रांसफर करने का मतलब यही है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो है तो उसके लिए यहां पर अगर बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, यानी कानून है। और इसमें अगर बात करें सेक्शन 44 की तो ये कहता है कि देखें, आप जमीन दूसरे हिस्से का तो बेच देंगे, लेकिन बेचने के बाद जो है इस जमीन को खरीदार कब्जा नहीं कर पाएगा, यानी उसको कोई भी कानूनी सहायता नहीं मिलेगा। अगर कोई दूसरा हिस्सेदार अगर ये कह दे कि ये मेरे हिस्से की जमीन है, ऐसा कानून है। यानी ट्रांसफर ऑफ यहां पर प्रॉपर्टी जो है एक्ट का सेक्शन 4 की अगर बात करें तो उसको कब्जा नहीं दिलाया जाएगा। जो व्यक्ति ये जमीन खरीदा है, जिसके पास जमीन का केवाला है, जब तक कि संपत्ति का क्या हो, बंटवारा ना हो, यानी बिना बंटवारा का जो है ना इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं दिलाया जाएगा। तो बेच तो सकता ही है, पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, आपका भी है, आपके भाई का भी है, आपके चचेरे भाई का भी है, आपकी बहन का भी है, आपके चाचा का भी हक है, आपके पिता का भी हक है। ये सभी तो हिस्सेदार हैं, सभी का कानूनी अधिकार है। लेकिन कोई क्या किया? आकर बेच दिया। बेच तो देगा लेकिन आपका हिस्सा नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपना हक को प्राप्त करना तो उस हक को प्राप्त करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, और उस फैसले में क्या कहा गया उसके बारे में, जिससे कि आपको पूरा नियम कानून समझ में आ जाएगा। यानी ये फैसला है रामदास वर्सेस यहां पर सीताबाई का। ये फैसला जो है आप जाकर प्लेलिस्ट में जजमेंट का स्टोरी है, इस फैसले के बारे में पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी कई सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले हैं, वहां पर आपको जजमेंट का कॉपी भी देखने को मिलेगा, वो भी देख सकते हैं। वहां पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आखिर आप इसके केस नंबर से कैसे इस जजमेंट को निकाल पाएंगे, कैसे पूरा पढ़ पाएंगे, कैसे पूरा देख पाएंगे। लेकिन आखिर ये फैसला क्या कहता है? फैसला ये कहता है कि देखें, यानी आपका परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है, यानी परिवार जो है एक साथ रह रहा है। यानी एक साथ रह रहा है का मतलब है कि संपत्ति जो है वो एक साथ है।
सिर्फ जो है यानी खाना लोग अलग खा रहे हैं, संपत्ति पर जो नाम है वो एक साथ है, यानी पूर्वज का नाम दर्ज है, पूर्वज का नाम दर्ज है। अब क्या किया, एक हिस्सेदार जो है संपत्ति को बेच दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तब तो समस्या उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर बंटवारा नहीं हुआ है और एक हिस्सेदार क्या किया, यहां से अपना ये जमीन अपने उनका जितना शेयर बनता है, जितना हक बनता है उसको बेच दिया, लेकिन दूसरे हिस्सेदार को इससे आपत्ति है, तो यहां पर जो व्यक्ति खरीदने वाला है उस जमीन को कब्जा नहीं कर पाएगा। यानी उसको कब्जा करने से जो व्यक्ति यहां पर हिस्सेदार है वो रोक देगा, आपको जमीन नहीं लेने देगा। और जो कानून ये कहता है कि आप जो खरीदार है अगर वो एफआईआर भी दर्ज करा दिया तो पुलिस भी उसको कब्जा वापस नहीं दिलवा सकती। इसलिए यानी आप कानून बता सकते हैं, और कानून क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 44 जो है, जाकर देखने के लिए आप कह सकते हैं, पढ़ने के लिए कह सकते हैं, ये हिस्सेदार हम हैं। आप जो है उनके सामने ये बोल सकते हैं कि हम हिस्सेदार हैं और मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया है, हम ये कब्जा नहीं करने देंगे, आप जाके ये कानून देख लें। मान लेते हैं कोई अगर कानून का उल्लंघन करता है तब तो कोई बात ही नहीं है, उसके लिए भी अलग बहुत सारे प्रक्रिया है, लेकिन आपको बताना है। हो सकता है उनको ये कानून मालूम नहीं हो, आप उनको बता सकते हैं ये कानून है। यानी अगर एक हिस्सेदार जो है अगर उस पर रोक लगाता है तो आपके पास कागजात रहते हुए भी, यानी आप केवाला ले भी लिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि इतना जब कानून है तो आखिर ये प्रॉपर्टी जो है वो बेच कैसे देता है, क्या उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता? देखें, इस जमीन की जब खरीद बिक्री होती है ना, खरीद बिक्री होती है तो एक तो सरकार को इससे फायदा होता है, सरकार को राजस्व आता है, सरकार को आप टैक्स देते हैं, ये हो गया, तो ये प्रक्रिया होता है। उसके बाद कानून क्या कहता है, कानून है बना हुआ है, यानी अगर बात करें तो इंडियन पार्टीशन एक्ट है। पार्टीशन अगर एक्ट की बात करें तो इसमें कह रहा है कि देखें, अगर आपका परिवार जो है, यानी आप ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, संयुक्त परिवार है आपका, तो उसमें सभी लेकिन अगर हिस्सेदार हैं तो जो भी हिस्सेदार है ना, जो भी हकदार है उसको अधिकार है। यानी क्या है, हकदार को अधिकार, क्या अधिकार है, तो वो है बेचने का। यानी हकदार को जो अधिकार है उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार है, वो बेच सकता है। अब कहेंगे कि अगर वो बेच सकता है, बिना बंटवारा का बेच सकता है, बेच सकता है, खरीदने वाला खरीद भी लेगा, लेकिन जब आपत्ति होगी तो फिर यहां पर सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो उस व्यक्ति को होने वाला है जो ये प्रॉपर्टी को खरीदा है। तो आखिर अब आपके मन में एक चल रहा होगा कि कभी भविष्य में अगर राज्य सरकार के द्वारा भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा तो इस प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन होगा, यानी इस प्रॉपर्टी का जो वर्तमान में जो कागजात हैं उसको देखते हुए प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा, किसके नाम भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा, किसके नाम भूमि का सर्वे किया जाएगा। अब यहां पर है कि जमीन का जिसके पास केवाला है उसको तो यहां पर कब्जा नहीं है, यानी हुआ क्या, जिसके पास क्या है, केवाला है, जिसने रजिस्ट्री कराई, तो जिसके पास केवाला है उसको क्या नहीं है, कब्जा नहीं है, कब्जा नहीं है, इसलिए रोक लगा दिया। कब्जा करने कहाँ दिया गया इस जमीन पर, जो जमीन को बेचा गया इस पर तो कब्जा करने ही नहीं दिया गया। तो आखिर लेकिन इसके पास केवाला है, अब कब्जा भी नहीं करने दिया और इसका दाखिल खारिज भी रिजेक्ट करा दिया।
है ना, दाखिल खारिज भी क्या हो गया, यहां पर रिजेक्ट जो है वो हो गया, रिजेक्ट हो गया, इसलिए कि आपत्ति दर्ज करा दिया गया था, इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया, मोटेशन को रिजेक्ट करा दिया गया। तो आखिर अब क्या होने वाला, तो देखिए आपका म्यूटेशन तो हुआ ही नहीं है, राजस्व का जो रिकॉर्ड है वहां पर तो आपका नाम दर्ज ही नहीं है। अभी वर्तमान में जो है ये प्रॉपर्टी यानी भू सर्वेक्षण जो है वो किसके नाम से होगा, एक बड़ा सवाल है। आप भी सोच रहे होंगे कि यहां पर क्या होने वाला है, आखिर जिसके पास केवाला है उसके नाम होगा या जिसके पास जमीन का कब्जा है और उसके पास कब्जा नहीं है, कब्जा के अलावा उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पिता हैं, उनके नाम से जमीन का कागजात भी है और जमीन का रसीद भी कट रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि उनके नाम से सरकार को राजस्व भी उनके पूर्वज के नाम से जा रहा है। अब तो 2 फॉर्म भरने वाले हो जाएंगे, यानी जमीन एक है और दावेदार 2 हो जाएगा, यानी कानून समझ में आ गया। लेकिन अब है कि आखिर इसका टाइटल किसको मिलेगा। अब एक और कानून को समझ लें। कानून यह कहता है कि एक बार अगर प्रॉपर्टी को बेच दिया गया तो उस प्रॉपर्टी को उनके द्वारा दोबारा नहीं बेचा जाएगा। अगर ऐसा किया गया तो वो एक प्रकार का धोखाधड़ी कहलाएगा। अगर इस जमीन को पिता ने बेचा है तो पिता दोबारा नहीं बेच सकते हैं। ऐसा नहीं, दाखिल खारिज हुआ नहीं और बेच दिए, ना उसका कोई बेटा कोई उत्तराधिकारी भविष्य में इस जमीन को बेच सकता है। अब है कि यहां पर तो ऑब्जेक्शन लगाने वाले भाई हैं, ऑब्जेक्शन लगाने वाले चाचा हैं, यानी ऑब्जेक्शन लगाने वाले हिस्सेदार हैं। क्या होगा, तो देखें होता क्या है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिसके पास कब्जा है, जिसके पास वर्तमान में कागजात मौजूद है, उसके पास जो है एक तरह उनके पिता के नाम की जमाबंदी कायम है, तो भू सर्वेक्षण का आदेश तो उसी के नाम से होगा। आप कहेंगे कि जिसके पास केवाला है क्या होगा उसका, तो देखें केवाला वाला अगर दाखिल खारिज करा ले तो आसानी से उसका नाम दर्ज हो जाएगा। अभी तो उसके पास सिर्फ एक केवाला है, ना जमीन का कब्जा है और ना वो उसका जमाबंदी कायम है, ना उसके पास जमीन का कोई रसीद है, सिर्फ क्या है, केवाला है। अब आप कहेंगे केवाला के आधार पर, देखें केवाला के आधार पर उसके नाम से भू सर्वेक्षण तो जरूर हो जाता, लेकिन केवाला के साथ साथ अगर उसका कब्जा भी रहता तो हो जाता, अगर दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है तो। लेकिन अगर यहां पर जो है दाखिल खारिज की अगर बात करें तो दाखिल खारिज भी नहीं है, कब्जा भी नहीं है और आप अपने नाम से भूमि का सर्वेक्षण कराना चाहते हैं, भूमि का सर्वे कराना चाहते हैं, तो ये तो संभव नहीं है। अब जिसके पास यहां पर देखें कब्जा भी है, उसके पास पूर्वज का खतियान भी है और उसके पास जो है पूर्वज के से प्राप्त जमीन का रसीद भी है, तो अभी तो उसी के नाम से जो है जमीन का सर्वे होगा। बाद में जब आप जो है म्यूटेशन करा लेंगे, जमीन पर कब्जा प्राप्त कर लेंगे, तो आसानी से आप प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करवा पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।